आज का मेरा टॉपिक है क्यों हम परेशान होते हैं। हम माने कि टीचर क्यों परेशान होते हैं पता है तुमको? पढ़ाने में हम क्यों इतना परेशान होते हैं, इसका रीजन जानना चाहोगे कि हम टीचर तुमको पढ़ाने में क्यों परेशान होते हैं? हाँ या ना कुछ बोलो। मुझे लगता है कि एक और स्कूल होना चाहिए, एक और स्कूल होना चाहिए। स्कूल में किताब पढ़ाने वाला स्कूल से अलग हट करके एक और स्कूल होना चाहिए, और वो स्कूल होना चाहिए आदत सुधारने का। आदत सुधारने का स्कूल का नाम सुना है? सुना है कि नहीं सुना? आदत सुधारने वाला स्कूल का नाम नहीं सुना है? आज सुन लो, आज सुन लो। न्यू जीवन मिशन स्कूल सिर्फ किताबें पढ़ाने वाला स्कूल नहीं रहेगा। अब ये किताबें पढ़ाने से ज्यादा आदत सुधारने वाला स्कूल बनेगा। बहुत किताबें पढ़ा चुके हम लोग, अब वो काम नहीं करेंगे। किताबें कम पढ़ाई होगी, आदत ज्यादा सुधारी जाएगी। न्यू जीवन मिशन स्कूल को एक अनोखा स्कूल बनाना है हमें। आदत सुधारने वाला स्कूल नहीं है, लेकिन न्यू जीवन मिशन स्कूल अब आदत सुधारने वाला स्कूल बनेगा। जिसकी आदत सुधर जाएगी ना, वो उसको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता है। जिसकी आदत सुधर जाएगी, और इस पर काम ही नहीं करता है, कोई भी स्कूल काम नहीं करता है। आदत पर कोई स्कूल काम ही नहीं करता है। सिर्फ किताब पढ़ाना, फेयर बनवाना, इन्हीं सारी चीजों पर काम करता है। आदत पर अगर स्कूल काम करना शुरू कर देना तो 95% बच्चे सक्सेस होंगे, 5% बच्चे फेल होंगे। लेकिन हम लोग उल्टा करते हैं, बिल्कुल उल्टा करते हैं। इसका रीजन मुझे पता चल चुका है। 11 साल के बाद मुझे पता चला कि बच्चे फेलियर क्यों हो रहा है। तो इसका सबसे बड़ा रीजन मुझे दिख रहा है कि हम पढ़ाना शुरू कर दे रहे हैं बच्चों को, लेकिन उनकी आदत नहीं सुधार। न्यू जीवन मिशन स्कूल आदत सुधारने पर काम करेगा, और सभी को अपनी आदत सुधारनी पड़ेगी। मैंने कहा पढ़ाई गई भाड़ में। किनकी पढ़ाई भाड़ में चली जाती है पता है? जिनकी आदत नहीं सुधरती, उनकी पढ़ाई भाड़ में चली जाती है, ये जान लो। तो इतना मेहनत भी करो, पैसा भी खर्च करो, और वो पढ़ाई भाड़ में चली जाए, ये ठीक है? ये ठीक है क्या? ये बिल्कुल ठीक नहीं है। 95% बच्चों की पढ़ाई भाड़ में जा रही है, क्योंकि उन्होंने अपनी आदत को नहीं सुधारा, और ना ही कोई स्कूल उनकी आदत को सुधरवाने का काम किया। ऐसा नहीं है कि इसी स्कूल का वो आंकड़ा है, सारे स्कूल का वही आंकड़ा है, 95% फेलियर का। चाहे तुम बहुत बड़े आकाश एलन में भी चले जाओ ना, तो रिजल्ट 5% का होता है, 95% का नहीं होता। जहाँ पर इतनी सारी व्यवस्था है, जिसका इतना सारा नाम है, वहाँ का रिजल्ट की मैं बात कर रहा हूँ। क्योंकि सभी जगह हमने देखा है बच्चों को सिर्फ किताबें किताबें किताबें, किताब और बोर्ड के अलावे कुछ और है ही नहीं पढ़ाई में, दिखता ही नहीं है पढ़ाई में किताब और बोर्ड के अलावे। लेकिन अब से देखना पड़ेगा, उनकी आदत को देखना होगा कि उसकी आदत कैसी, उसकी आदत पढ़ने लायक है कि नहीं है, ये सबसे पहले देखना होगा। अब बैल को कितना भी पढ़ाया जाए तो बैल पढ़ पाएगा? हाँ? बैल को कितना पढ़ाएगा तो पढ़ पाएगा? नहीं ना पढ़ पाएगा। तो वैसे ही बैल एक तुलना की जाती है, किसी को अगर गलत कहना हो तो साफे बैले हो, इसीलिए मैं बैल की बात कहा हूँ। नहीं तो बैल ऐसा माने मेहनत करने वाला, परिश्रम करने वाला, किसानों का साथी दूसरा कोई हो ही नहीं सकता। लेकिन एक कहावत के तौर पर मैंने बैल कहा, नहीं तो हम लोगों से बहुत अच्छे है बैल, हम लोगों से बहुत अच्छे है जानवर, हम लोगों से बहुत अच्छे है वो। उनके लिए ना कोई जेल है, उनके लिए सबसे बड़ी बात की जेल ही नहीं है। हम अच्छे हैं तो हमारे लिए जेल है, हमारे लिए शराब है, हमारे लिए कबाब है, क्या क्या हमारे लिए है। सोचना कभी और शर्म करना अपने आप पर कि जानवरों के लिए शुक्र है कि वो चीजें नहीं है। मनुष्य ने अपने लिए क्या क्या बना के रखा है, ये आदतों का ही परिणाम है। ये सारी चीजें आदतों का ही देन है। जैसी हमारी आदत होगी वैसे हम बनेंगे और वैसी चीजें बनाएंगे, ठीक है? तो इस आदत पर हम काम करने वाले हैं, और आदत में मैंने बताया कि गुड मॉर्निंग लिख के भेजना है, और 1 घंटा 2 घंटा 1.5 घंटा जैसे क्लास है उसके अनुसार पढ़ना है, और नहीं तो उसकी सजा मिलेगी, ये हमने बोला। हाँ, जिन बच्चों की गुड मॉर्निंग भेजने की और सुबह में पढ़ने की आदत बन गई है, वो खड़े हो जाए ईमानदारी से। गुड